Hello guys, Jai Hind. Welcome back to our channel Mathcepts. So today I am going to make you understand about the class 12 topic under the calculus, which is continuity and differentiability. So from today I will launch videos of class 11 topics and class 12 topics simultaneously, because of which the course will be completed at a much fast pace. So today I will make you understand about the continuity. And for understanding the continuity, you have to understand and have a good concept of the limit of the function. So without limit of the function, you cannot understand the continuity. So let us start the limit of the function. And in the next video, I will cover continuity part. But for the continuity part, you have to see the limit of the function. तो चलिए देखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन है क्या. So limit of the function. So हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन ग्राफ में समझेंगे, जिसके लिए हम लोग को एक ग्राफ चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, और इस लिमिट ऑफ द फंक्शन को हमारे फील आएगी और अच्छे से. तो हम लोग देखते हैं y इक्वल्स टू, हम लोग जैसे कि एक फंक्शन लिया सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन. हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन हम लोग निकालते क्यों है, हम इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये फंक्शन है. अब ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा किसके लिए, जब x इक्वल्स टू वन होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड. जो फंक्शन होगा ये y विल बी नॉट डिफाइंड, y इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वन डालने पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है. whenever there is zero in the denominator, then it will be come out as undefined. So there is no definite number for y, because of which it is not defined. So for calculating the value of the function, so the value of the function cannot be calculated here, so a limit of the function has to be calculated here. So हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन तो निकाल सकते हैं. किसकी मदद से, लिमिट ऑफ द फंक्शन की मदद से. तो अब इसको देखते हैं. सबसे पहले बात y इक्वल्स टू, इसको रिड्यूस करते हैं x प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस वन. सो दिस विल कैंसिल आउट दिस इज x इक्वल्स x प्लस वन फॉर x नॉट इक्वल्स टू वन. सो हम लोग देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वन पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन तो डिफाइंड हो सकता है. तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो सबसे पहले बात x प्लस वन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं x प्लस वन का ग्राफ. तो x प्लस वन का ग्राफ बनेगा. तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे y इक्वल्स टू जीरो. तो y इक्वल्स टू का जीरो डाला, तो x की वैल्यू माइनस वन आई. और जब हम लोगों ने x इक्वल्स टू जीरो डाला, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन, x इक्वल्स टू जीरो डाला तो y की वैल्यू आई आपकी वन. सो हियर इज वन. सो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा और ऐसे वैल्यू जाएगी. और जब यहाँ पे x इक्वल्स टू वन अगर डाल के देख रहे हैं, x इक्वल्स टू वन अगर डाल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की टू आ रही है. हम लोग यहाँ पे टू लिख लेते हैं. सो अब ये आपका फंक्शन है. जैसे जैसे हम लोग, इसका मतलब है आपका कि अगर हम लोग इस फंक्शन की लिमिट निकालें x टेंड्स टू वन, अगर ये वन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने वन ही पे क्यों निकाला, क्योंकि हमको इधर वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं पता है, और जिधर हमको वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं पता है तो हम लोग को उसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ता है, उसको देखने के लिए उसकी वैल्यू हो क्या सकती है. क्योंकि ये आपको एक टेंडिंग अप्रोच देता है, एक अप्रोच देता है आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन समझने के लिए. तो यहाँ पर x लिमिट x टेंड्स टू वन है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन. सो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी होगी जैसे कि वन की तरफ अप्रोच करेगा. जब जैसे हम लोग यहाँ पे वन बनाया, वन टू थ्री. सो अगर हम लोग वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अगर वन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी वैल्यू नहीं, लिमिट ऑफ द फंक्शन. अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो इसकी क्या आएगी, आपकी टू आएगी. तो इसकी क्या आएगी, आपकी टू आएगी. और इधर जो होगा आपका, इधर आपको हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये होगा आपका. सो द हॉलो सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. दिस टेल्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो आपने क्या देखा कि जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं और हम लोग वन की तरफ जा रहे हैं, और वन की तरफ अगर जा रहे हैं तो वन की नियर बाय वैल्यू जो लेफ्ट पर होगी, उसके लिए हम लोगों ने वैल्यू देखी कि हमारी आ रही है टू आ रही है. तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, टू होगी. इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, टू होगी. यहाँ पे
ये हॉलो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिट डिफाइंड है। इसकी लिमिट क्या होगी आपकी 2 होगी। अब मान लीजिए हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर 1 को अप्रोच करेंगे तो इसकी हम लोग अगर यहाँ पर होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 2 होगी। हमको कौन सी वैल्यू दिखेगी, 2 होगी, क्योंकि जैसे हम लोग 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से हम लोग की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। और जब वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ टेंड कर रहे हैं, हम लोग 2 की तरफ टेंड कर रहे हैं। अगर हम लोग 1 की तरफ जा रहे हैं तो इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो आपकी 2 की तरफ वैल्यू टेंड कर रही है। और जब हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है, मतलब जो ग्राफ पे जो पॉइंट्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब y की वैल्यू जो नीचे आ रही है। जब y की वैल्यू नीचे आ रही है तो वो भी 2 की तरफ टेंड कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब हम लोग चाहे 1 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करें और 1 को हम लोग राइट की तरफ से अप्रोच करें, हमारी क्या वैल्यू होगी, 2 होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। मतलब कि हम लोग को इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को क्या पता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन पता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है, लिमिट है कि नहीं है, इसको एग्जिस्टेंस इसकी कैसे बताई जाती है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने इस ग्राफ में देखा था, इधर -1 था, इधर 1 था, हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे थे और इधर से अप्रोच कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने अप्रोच करा तो हम लोग उसकी नियर बाय वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि 1 पे तो हम लोग फंक्शन निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके नियर बाय में तो हम बता सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी नियर बाय बताने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एक h वैल्यू लेनी पड़ेगी जो टेंड कर रही है 0 की तरफ, मतलब एक बहुत छोटी वैल्यू। जब हम लोग एक बहुत छोटी वैल्यू लेंगे तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। सो इफ x will tend to, so it is 1 minus, so here is 1 minus, बिकॉज हम लोग 1 के लेफ्ट के साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 1 के लेफ्ट से आ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर f ऑफ, हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू ले लें, अगर हम लोग, ये हो जाएगा आपका, जैसे कि f ऑफ x है, सो इसका क्या होगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ अगर x है तो आपका हो जाएगा x माइनस एच, एफ ऑफ x माइनस एच। ठीक है, तो मतलब आपको x से, मान लीजिए x की वैल्यू है, x से आपको एक छोटी सी वैल्यू हमको माइनस करनी है जो टेंडिंग टू 0 है, तो आपको लेफ्ट नेबरिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या है आपकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मान लीजिए अभी कोई राइट हैंड लिमिट है, x टेंड्स टू 1 प्लस, अब हमको राइट से आना है, अब यहाँ पे है fx इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h। हम लोग अब राइट की तरफ, राइट की नेबरिंग वैल्यू देखेंगे, तो ये आपकी क्या, आपकी राइट हैंड लिमिट है। और जब ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब कि LHL इक्वल्स टू RHL होगा, तभी इसकी लिमिट की वैल्यू जो होगी वो डिफाइंड होगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप इसकी नेबरिंग वैल्यूज नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 है, अभी आपकी ये आपका लिमिट कब एक्सिस्ट कर रही है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। अब मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपकी ग्राफ में एक जंप आ जाएगा। जंप का मतलब है कि आपका ये हो जाएगा ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पर एक गैप, जंप आ गया एक। जब एक जंप आ जाएगा तो उसके लिए लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे LHL अगर आप यहाँ से आएंगे कोई वैल्यू के लिए, मान लीजिए ये वैल्यू है, अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये है, और अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू a है, अगर आप राइट हैंड से आ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो, यहाँ से आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट से आए तो इसकी वैल्यू बढ़ी 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 यहाँ पर आई, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी LHL। अब हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इसकी कम हुई वैल्यू, कम हुई वैल्यू, कम हुई वैल्यू, तो इसकी y आएगी, ये अलग आएगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा, तो इन दोनों की वैल्यू अलग होगी। मतलब इस ग्राफ में क्या है, जंप है, और जब जंप होगा तो आपकी लिमिट LHL इक्वल्स टू RHL नहीं होगा, मतलब वहां पर उस फंक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन कब निकाला जाता है, और लिमिट होती क्या असलियत है, हम लोगों ने वो देखा। सो समराइज करने के लिए मैं कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन लोग तभी निकालते हैं जब उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं प्रेजेंट होती है, और उसको निकालने के लिए हम लोग को एक चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर होगा। हम लोग जीपी का एक टर्म लेते हैं, जब हम लोग जीपी का टर्म लेंगे
तो और इससे क्लियर होगा कि आपको लिमिट क्या होती है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिमिट के लिए उसकी लेफ्ट नियर बाय वैल्यू और राइट नियर बाय वैल्यू को इक्वेट करते हैं, और अगर वो इक्वल्स टू आता है तो वहां पे लिमिट प्रेजेंट होती है, और अगर जब नहीं होगी तो मतलब वहां पे ग्राफ में क्या है, जंप है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। सो हम लोग एक अगर ले लें कोई सम ले लें, एक सीरीज ले लें कोई y इक्वल्स टू कुछ ले लिया जैसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ये n टर्म्स में। ये क्या आपकी जीपी में, क्योंकि हम लोग मैं आपको जो एपीजीपी की सीरीज है उसमें मैंने आपको जीपी बताया, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीपी होती क्या है। जीपी में आपका जो आर होता है वो कांस्टेंट होता है, और आर क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर आर होगा आपका जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आप कॉमा डी, तो आपका ये होगा बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, मतलब ये रेशियोज आपके इक्वल होते हैं। तो आपका इधर क्या आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 1/2। सो आपका सम ऑफ द जीपी क्या होता है, ऑफ द एन टर्म्स, सम ऑफ द जीपी ऑफ द एन टर्म्स होता है आपका, ये हो जाएगा आपका ए, फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन, आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, व्हेन आर इज लेस देन 1, एंड दिस केस आर इज लेस देन 1। सो अब देखते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1/2 एन 1 माइनस 1/2, सो हियर विल बिकम 2 1 माइनस 1/2 की पावर n, so value will be 2 minus 1/2 n minus 1. So this is the most important result, and this will clear all your concept. So 2 minus 1/2 की power n minus 1. So Sn equals to 2 minus 1/2 to the power n minus 1. So इससे आपको क्या पता चला कि Sn की वैल्यू, इससे आपको क्या पता चला मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको पता चला कि n की अगर हम लोग जो सम ऑफ दी n टर्म्स हैं जीपी के, वो 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। Sn कैनॉट बी ग्रेटर देन 2, कैनॉट बी ग्रेटर देन 2। और अगर हम लोग n की लिमिट को, n की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो n की इंक्रीज करेंगे तो जो Sn होगा वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग देख लीजिए n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा, और 2 से हम लोग कम को माइनस करेंगे तो ये जो Sn की वैल्यू होगी वो भी 2 की तरफ टेंड करेगी। देख लीजिए आप, तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम लोग को अगर n को हम लोग इन्फिनिटी पे ले जाए तो जो Sn की वैल्यू होगी वो भी क्या टेंड करेगी, 2। तो लिमिट केवल टेंडिंग का खेल होता है। लिमिट इज ऑल अबाउट अप्रोच, कितना आप क्लोज अप्रोच कर सकते हैं तो उसकी आप वैल्यू द फंक्शन पे पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि यहां से कि n को अगर सफिशिएंटली इंक्रीज कर दें इन्फिनिटी तक तो आपकी Sn जो होगी वो भी 2 की तरफ टेंड करेगी। तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि इफ लिमिट, अगर हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो इफ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट मीन्स दैट द n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Sn इक्वल्स टू 2। ये सिंपल आपका ये हो गया कि आपकी अगर n इन्फिनिटी पे टेंड करेगी तो जो Sn होगा वो इक्वल्स टू 2 होगा। आपने यहां से देखा जब आपका n बढ़ रहा है तो आपका ये कम हो रहा है, ये पूरी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि 1 अपॉन बड़ी वैल्यू तो ये पूरी कम हो जाएगी ना, तो इस n बढ़ रहा है तो Sn भी आपका बढ़ रहा है और वो 2 तक ही जा पाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 2 है तो इससे बड़ा तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन का पूरा फील दिला दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं।